ओम शांति। 14 अगस्त 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए एक एक पॉइंट को जीवन में धारण करते हुए आत्मा को आज फ्लोलेस डायमंड बनाकर रखेंगे। किसी भी प्रकार का दाग ना रहे और कर्मातीत अवस्था मेरी कहाँ तक बनी इसकी चेकिंग करते रहेंगे। आज हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्व मान लेते हैं मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन स्वस्थिति के आसन पर स्थित होकर स्व के रथ को स्वाहा कर, अर्थात देह भान को भूल कर किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लगाव और व्यर्थ से मुक्त होकर अपनी अवस्था को एक रस बनाकर मैं सहज पुरुषार्थी बनती जा रही हूँ। इस स्मृति में सदा रहना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा की विशेषताएं क्या होगी। फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा सदा ही विघ्न प्रूफ होगी, किसी भी प्रभाव में नहीं आएगी। उसका संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, व्यवहार सब में अलौकिकता होगी। व्यक्त में होने वाली हलचल के प्रभाव से मुक्त अव्यक्त स्थिति में रहेगी। फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा सदा ही हर परिस्थिति में अचल रहेगी और सरब की प्यारी होगी, हल्की रहेगी। और भी बहुत विशेषताएं हैं, चिंतन करेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं कि सच्चा हीरा बनना है। इसके लिए पहले है धारणा। धारणा के लिए आज बाबा ने कहा कि बाप समान निरअहंकारी बनना है। कोई भी बात हो जाए क्रोध नहीं करना है और मम्मा और बाबा को फॉलो कर तख्त नशीन बनने का अटेंशन देना है। स्मृति रहे कि अभी थोड़ा ही समय है, इसी शरीर में रहकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने बार बार इस बात पर भी अटेंशन दिया कि तुम्हें अभी बार बार ओम शांति बोलना नहीं है, शांति के स्वधर्म में स्थित रहना है। तो इस समय किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं आना है। ये धारणाएं आज बुद्धि में रखेंगे। अंदर कोई भी प्रकार का भूत हो तो उसे निकाल देंगे। दूसरा है कर्मों की गति। बाबा ने कहा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। हम भविष्य के लिए इस संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं तो कर्मों की गति को बुद्धि में रखना है, क्योंकि हमारी अभी किसी की भी कर्मातीत अवस्था नहीं आई है। हम इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कर्मातीत अवस्था होगी फाइनल रिजल्ट होगी, अपने कर्मों के अनुसार ही खुशी होगी। जितना ही हमारी कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी आत्मा की खुशी रहेगी, अवस्था एक रस रहेगी। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना है और अपना चेक करते रहना है कि खुशी का पारा सदा चढ़ा रहता है। तो सावधान रखना है कि अभी के पुरुषार्थ अगर नहीं करेंगे तो दास दासी बनेंगे। तो अपने कर्मों पर, अपनी खुशी पर, अपनी अवस्था पर आज अटेंशन रखेंगे। फिर है निर्विकारी। बाप का फरमान है बच्चे तुम्हें हीरे जैसा बनना है। जितना शुद्ध बनेंगे उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी मनसा में कोई भी प्रकार का विकल्प का तूफान नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अभी पवित्रता के लिए बाबा अटेंशन दिलाते हुए कुछ बातें बता रहे हैं कि तुम्हें महावीर बनना है, नष्टोमोहा बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। महावीर के लिए बाबा ने कहा ये स्वमान स्मृति में रखना है, हम ही महावीर है। जो रामायण की कथा है, जो रामायण के ऊपर जो बातें बोली गई हैं, जो रामायण बनी है कि वो हलचल में नहीं आते, सदा ही अचल रहते हैं, तो वो महावीर हम ही है। ये स्मृति सदा ही हमें अच्छे संस्कार धारण करने में सहयोग देगी। दूसरा है नष्टो मोह। बाबा ने बोला शरीर के साथ भी मोह नहीं रखना है। इस शरीर में रहते ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि शरीर की संभाल भी करनी है और मोह भी नहीं रखना है। जैसे कि जब शरीर की संभाल करते हैं तो उसकी विधि बताई कि एक रस भोजन करना है। जब एक रस भोजन करेंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा और इसमें हमने गफलत नहीं करनी है। तो बाबा ने ये भी बताया है ये समय बहुत अमूल्य है, इस शरीर में रहकर पुरुषार्थ करना है और कर्मातीत बनना है। फिर इसके साथ सच्चा ब्राह्मण बनना है। बाबा ने कहा ये जो जन्म है अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म का ये एक ही लक्ष्य रखना है कि पवित्रता आदि स्वरूप भी
देवता स्वरूप भी पवित्रता है, हमारा अंतिम स्वरूप भी पवित्रता है। तो संकल्प में, वृत्ति में अपवित्रता टच ना करें, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हमें हीरे जैसा हीरो हीरोइन का पाठ मिला है। इसको स्मृति में रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संकल्पों तक की, वृत्ति तक की पवित्रता पर अटेंशन देंगे। फिर है रिफ्लेक्शन। रोज अपने आप से पूछो, मैं आत्मा शुद्ध बनी हूँ? अपनी अवस्था को आप ही चेक करना है, और हमें शरीर का भान तो नहीं है, ये भी चेक करना है। कर्मातीत अवस्था के कितने समीप पहुंचे हैं, ये भी चेकिंग करनी है। खुशी व फकुर मुझे कहाँ तक रहता है, ये रिफ्लेक्शन है कर्मातीत अवस्था को समीप लाने के लिए, तो ये संपूर्ण बनने के लिए। फिर है याद, बाप और वर्षे को याद करना है। याद करने से हमारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, पाप भस्म हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिक्रों से फारिग हो जाएंगे, और देहधारियों की याद नहीं आएगी। इसलिए हमें बाबा की याद में रहना है। इसके लिए चाहिए यथार्थ पहचान। हम आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, स्वरूप भी शांति है, आत्मा शांति धाम की वासी है, आत्मा ही पतित व पावन बनती है। एक दो को आत्म स्थिति में स्थित होकर बाप की याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि बाप निराकार है। बाप इस समय संगम पर हमें वारिस बनाते हैं। बाप जैसे हम निरअहंकारी बनेंगे जितना उसकी याद में रहेंगे, तो यथार्थ पहचान से आज याद में रहेंगे, तो संबंधों का अनुभव भी करते रहेंगे। संगम युग पर जब हम बाप के बनते हैं तो 21 जन्मों के लिए फिक्रों से फारिग हो जाते हैं, हमें ऊंच वर्षा मिलता है, हम राजाई पद बन पाते हैं, हम विश्व की बादशाही के लायक बन जाते हैं। टीचर जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, इसे राजयोग की शिक्षा कहा जाते हैं। इस राजयोग की शिक्षा के लिए बाबा कहते हैं, जितना देर तुम्हें जीना है तब तक तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है। इसमें हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का बाबा ज्ञान भी देते हैं, और इसके साथ साथ इस जो हम ये ज्ञान की धारणा करते हैं तो हमारी कमाई होती है, हम भविष्य प्रारब्ध भी बना लेते हैं, तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। तो सतगुरु के संबंध से जब हम याद करते हैं तो वो पतित पावन है, उनके लिए गायन है, फिक्रों से फारिद किंदा सतगुरु स्वामी। 21 जन्मों के लिए हमें किसी प्रकार का फिक्र नहीं रहता है, तो उनको ही याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। वो हमें मन मना भव का मंत्र देते हैं, इस मंत्र को बुद्धि में रख के सतो प्रधान बनना है। चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। जब जो पास था वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट से हम सतो प्रधान से तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान बन रहे हैं। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण थे, वहां किसी प्रकार का फिक्र नहीं था, समय का डर नहीं था। वहां जो स्टार्टिंग में जो थे सब देवता कहलाते थे, और सुख शांति संपत्ति थी। और जैसे ही मध्य में आते हैं तो शुरू में अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति होती है, धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाते हैं। अंत में जब ज्ञान प्रायलोप हो जाता है तो बाप आकर के हमें ज्ञान देते हैं, और हम नर्क को नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, और पुरानी दुनिया को पलटाकर सतो प्रधान नई दुनिया बनाते हैं। सेवा में सेवा करते हुए बाप के मददगार बनना है, सबको पैगाम देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देहधारियों को याद नहीं करेंगे, बाप को याद करने से तुम अपने धर्म में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। धर्म की स्थापना अपवित्र आत्मा नहीं कर सकती, पवित्र आत्मा ही करती है। सृष्टि का ज्ञान देना है और सबको मंत्र देना है, क्योंकि औरों को भी आप समान बनाना है। ओम शांति।